हेलो फ्रेंड्स, मैं उपासना वर्मा। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में, ठीक है। कोशिका, सेल, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसमें माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को एक चीज और बोलते हैं जिनका नाम है सूत्रकणिका, ठीक है। सूत्रकणिका खोज किसने किया था? आल्टमैन, ठीक है। आल्टमैन ने खोजा था, ठीक है। और आज इससे पहले हम लोग पढ़े थे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे उसको। और जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सब क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, सब कुछ आए हैं और आप लोगों के नॉलेज के लिए भी सही है। तो आज जो माइटोकांड्रिया के बारे में बता रही हूँ। माइटोकांड्रिया, हम लोग बेसिकली यही जानते हैं कि माइटोकांड्रिया पावर हाउस है, ठीक है। आज हम बताते हैं कि आज आप लोग को पता चलेगा, आज आप लोग जानेंगे ये कि किस तरीके से, मतलब पावर हाउस क्यों कहते हैं और कैसे कैसे ये ऊर्जा का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए, तो जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले करके कोशिका में चला जाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे अब मैं ये किस लिए पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आपको श्वसन चैप्टर नहीं पढ़ाई हूँ। श्वसन के बारे में जब कुछ पढ़ाऊँगी तो आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले करके किस तरीके से आता है, ये सब कुछ आप लोग को पता चल जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ले करके, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले करके आता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के आता है। वो जो है एक सेल होता है जो सेल को देता है, सेल को दे देता है, ठीक है। ऑक्सीजन को सेल को दे देता है और सेल के अंदर रहता है माइटोकांड्रिया, ठीक है। सेल के अंदर ही रहता है माइटोकांड्रिया। ये माइटोकांड्रिया के पास चला जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब माइटोकांड्रिया ऑक्सीजन जा करके क्या करता है, ये चैन रिएक्शन करता है, ठीक है। जब माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन जाएगा तो ये एक चैन रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये चैन रिएक्शन करता है। अब क्या होता है कि ये जो चैन रिएक्शन करेगा इसको हम कहते हैं क्रेब्स चक्र, ठीक है। जब ये चैन रिएक्शन करेगा तो हम एक नाम इसका देते हैं क्रेब्स चक्र, ठीक है। क्रेब्स चक्र, ठीक है। और ये क्रेब्स चक्र जो होता है, जो ये क्रेब्स चक्र होता है, ये क्रेब्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये खोजा था कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जा करके कोशिका को देता है, कोशिका में जो माइटोकांड्रिया रहता है उसको देता है, तो ये क्रेब्स चक्र, तो एक साइकिल चलता है, ठीक है। एक चैन रिएक्शन होता है, एक साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। ये क्रेब्स चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसको कहते हैं क्रेब्स चक्र, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, जब मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जब क्रेब्स चक्र चलेगा, जब कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है तो जो है माइटोकांड्रिया में जब ये क्रेब्स चक्र चलता है तो माइटोकांड्रिया में 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। ये 38 एटीपी जो है एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है।
अब जो ये ग्लूकोज होता है ये 38 एटीपी का निर्माण करता है, ये ग्लूकोज का काम करता है और यही यही जो है इसी ग्लूकोज से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ऊर्जा गृह। ठीक है, ऊर्जा गृह। ठीक है, अब ऊर्जा गृह को इसी को ही पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, इसी को ही पावर हाउस कहते हैं। अब देखिए माइटोकांड्रिया में माइटोकांड्रिया में क्या हुआ कि जो हीमोग्लोबिन था वो ऑक्सीजन को ले आता है और सेल को देता है। सेल में पाया जाता है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया के पास जाता है। ठीक है, तो ये जब माइटोकांड्रिया के पास जाता है तो फिर एक साइकिल चलता है। ठीक है, साइकिल चलेगा, एक साइकिल चलता है, एक रिएक्शन चैन चलता है। चैन रिएक्शन एक होता है जिसको जो है खोजे थे क्रेब्स नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्रेब्स नामक जो वैज्ञानिक थे वो खोजे थे, इसीलिए उसको क्रेब्स चक्र नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जब क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकांड्रिया के अंदर तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, जब ये क्रेब्स चक्र माइटोकांड्रिया के अंदर चलेगा तो 38 एटीपी का निर्माण होगा और जो 38 एटीपी होता है एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और ग्लूकोज ही ऊर्जा देता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो माइटोकांड्रिया के अंदर मान लीजिए जो माइटोकांड्रिया ये सेल है, सेल के अंदर जो माइटोकांड्रिया रहता है, माइटोकांड्रिया के अंदर जो दीवारें होती हैं उसको कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, जो जो दीवार होती है, ठीक है, दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, जो माइटोकांड्रिया के अंदर जो दीवार रहेगी उसको कहेंगे क्रिस्टी। ठीक है, अब हम बता रहे हैं जैसे आपको जिस तरीके से आपने देखा ये सब। ठीक है, ये क्या हुआ कि किस तरीके से हमको पावर कहाँ से मिला, कहाँ कैसे गया, वो सब आपने देखा। अब एक क्या होता है कि जैसे हम लोगों को ये सब हो गया तो एक होता है क्रिस्टी जो होती है ना। ठीक है, तो ये क्रिस्टी काफ़ी पूछते हैं क्रिस्टी हमारे शरीर में क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है, तो माइटोकांड्रिया के दीवार पे ही क्रिस्टी पाई जाती है। ठीक है, माइटोकांड्रिया के आंतरिक जो दीवार होते हैं उसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और जो क्रेब्स चक्र हमारे शरीर में कहाँ चलता है तो माइटोकांड्रिया के अंदर चलता है। ठीक है, माइटोकांड्रिया के अंदर चलेगा। और अच्छा, ये सब ऊर्जा का काम। अच्छा, अब देखिए ऊर्जा तो यहाँ माइटोकांड्रिया में बन रहा है। ठीक है, इसको ढोने का काम, इसको इसके सही जगह पहुँचाने का काम। मान लीजिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं, हमको ज़रूरत है ऊर्जा की। ठीक है, हमको ज़रूरत है ऊर्जा की। ऊर्जा सबसे ज़्यादा हमारा खपत कहाँ हो रहा है, मुंह से हम बोल रहे हैं ना, मुंह को हो रहा है। कोई दौड़ रहा है, ठीक है, कोई दौड़ रहा है तो उसको उसके पैर की ऊर्जा की ज़रूरत है। कोई बैडमिंटन खेल रहा है तो उसको हाथ की ज़रूरत है, हाथ में ऊर्जा की ज़रूरत है। तो इस तरीके से है। तो ऊर्जा की परिवहन का जो काम करता है ना वो करता है गाल्जी बॉडी, वो गाल्जी बॉडी। ठीक है, गाल्जी बॉडी करता है। अब परिवहन का काम जो करेगा, वो परिवहन का जो काम करता है वो करता है गाल्जी बॉडी। ये करता है गाल्जी बॉडी। क्या करता है, परिवहन का काम करता है इसको। अच्छा, गाल्जी बॉडी जो परिवहन का काम करता है ना, इसको जो परिवहन का काम करता है गाल्जी बॉडी, तो ये कहाँ पे होता है, ये भी जो है कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, गाल्जी बॉडी जो है कोशिका के अंदर ही होगा। ठीक है, जो गाल्जी बॉडी होगा वो कोशिका के अंदर ही होता है। ठीक है, इसको कैमिलो नामक एक वैज्ञानिक थे, कैमिलो गाल्जी करके, उन्होंने ही खोजा था गाल्जी बॉडी को, उन्हीं के नाम पे गाल्जी बॉडी पड़ा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए
कि ये ऊर्जा बनाया माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाया। गाल्जी बॉडी का काम है ढोने का, परिवहन का। मान लीजिए जब ऊर्जा शरीर में बनेगा, जब ये ऊर्जा बनाएगा तो किसी का काम तो रहेगा ना ढोने का, पहुंचाने का। मतलब लो तुमको जरूरत है, लो तुम ले लो। हाथ को जरूरत है, लो हाथ तुम ले लो। पैर को जरूरत है, लो पैर तुम ले लो। मुंह की जरूरत है, मुंह पैर तुम लो, मुंह तुम ले लो। ऐसे होता है। तो ये एक तो होगा नहीं कि हमारा हाथ चल रहा, चलो ठीक है हाथ थक गया, ठीक है। हाथ थकेगा, पूरी बॉडी हमारा थक जाता है ना। जैसे हम बोल रहे तो हमको लगता है कि पूरी बॉडी की एनर्जी की जरूरत है, तो ये पूरे बॉडी को ही मेंटेन करता है। ये पूरे बॉडी को ही मेंटेन करता है गाल्जी बॉडी। ये परिवहन का काम करता है। परिवहन का काम कौन करता है? गाल्जी बॉडी करेगा, ठीक है। अच्छा, वैक्यूल्स हमारे शरीर में एक होता है वैक्यूल्स, ठीक है। इसमें ही कोशिका के अंदर ही वैक्यूल्स होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रसधमनी। रसधानी या रसधमनी, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वैक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करता है? ये करेगा कि जो हमारे शरीर में पानी का जो स्टोर होता है ना, जैसे पानी का स्टोर जैसे होगा, तो पानी का स्टोर कौन करता है? रसधानी करता है। वैक्यूल्स हमारे शरीर में पानी का स्टोर करता है, ठीक है। जो कि पानी का स्टोर जब करेगा ये हमारे शरीर में, तो होता क्या है कि हाँ, जैसे हम लोग हो गए ना, हम लोगों में जो राजधानी होता है वो बहुत छोटा होता है, वो छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। और पेड़ पौधों में जो होगा, पेड़ पौधों में बड़ा होता है, ठीक है। ये बड़ा होता है, ये ज़्यादा स्टोर करता है, ठीक है, ये ज़्यादा स्टोर करता है। और जो छोटा होता है ये कम स्टोर करता है। हम लोगों के शरीर में जो पानी होता है वो कम स्टोर करता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो लोग ज़्यादा स्टोर करते हैं, क्योंकि उन लोगों की राजधानी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। हमारे शरीर में 65% जो है 65% जल होती है, जो कि ये राजधानी का काम है स्टोर करने का, ठीक है। जैसे जैसे हमारे शरीर को जब जब ज़रूरत होती है तो ये राजधानी देती है, जिस जिस कोशिका को ज़रूरत होती है तो ये राजधानी देती है। हालांकि हमारे कोशिका के अंदर ही ये पाई जाती है माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ये हमारे कोशिका के अंदर होती है। जब जब जिस जिस को ज़रूरत होती है ये लोग देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि माइटोकांड्रिया जो है, ऐसा नहीं है कि गाल्जी बॉडी कभी हो गया तो कोशिका के अंदर जो है ये तीनों रहेंगे। कोशिका के अंदर, इसी कोशिका के अंदर बहुत कुछ ऐसे हैं जो कि हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि और भी इस कोशिका के अंदर क्या क्या काम है। अभी एक बार इसको देख लीजिए। माइटोकांड्रिया हमने पढ़ाया, इसको सूत्रकणिका कहते हैं। इस खोज जिसने किया था, आल्टमैन ने किया था, ठीक है। इसका काम है जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को लेकर के आता है, ठीक है, माइटोकांड्रिया को देता है। तो इसमें एक जो है एक साइकिल चलता है, एक रिएक्शन चैन बनता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। ये क्रेब्स चक्र, जिसको हम क्रेब्स चक्र क्यों कर दिए? वो रिएक्शन चैन जो होता है, जो साइकिल चलता है, चैन रिएक्शन जो होता है, जो साइकिल चलता है, उसको हम इसलिए कह दिए कि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था, इसलिए क्रेब्स चक्र उसको कहते हैं, ठीक है। वो 38 ATP का निर्माण करती है, जिससे एक ग्लूकोज बनता है, और उसी ग्लूकोज से हम लोग को ऊर्जा होती है। तो माइटोकांड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ बनता है? माइटोकांड्रिया के अंदर बनता है। और क्रिस्टी कहाँ पे पाया जाता है? तो माइटोकांड्रिया की दीवार पर क्रिस्टी होता है, ठीक है। ये सब ढोने का काम कौन करता है? ऊर्जा को ढोने का परिवहन कौन करता है? तो परिवहन का काम हमारे शरीर में गाल्जी बॉडी का है, ठीक है। परिवहन का काम हमारे शरीर में गाल्जी बॉडी का है। और राजधानी का क्या काम है? वैक्यूल्स का क्या काम है? वैक्यूल्स का काम है पानी को स्टोर करना। मानव शरीर में वैक्यूल्स का छोटा होता है, मानव शरीर में वैक्यूल्स का जो साइज होता है वो छोटा होता है, और पेड़ पौधों में बड़ा होता है, ठीक है। और इसीलिए पेड़ पौधे जो है ज़्यादा स्टोर करते हैं,
और जो मानव शरीर में होता है वो लोग कम स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे भी देखेंगे कि कोशिका के अंदर, इस सेल के अंदर और क्या क्या है। तो आगे देखते हैं। फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।